चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी में आवारा मवेशियों का संकट। रीवा जिले में बेसहारा मवेशियों की समस्या गंभीर होती जा रही है। विधानसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 8.53 लाख से ज्यादा आवारा मवेशी हैं, जिनमें अकेले रीवा में 82,428 पशु दर्ज किए गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ये मवेशी सड़कों पर हादसों और खेतों में फसलों की बर्बादी का कारण बन रहे हैं। नेशनल हाईवे सहित मुख्य मार्गों पर मवेशियों के झुंड के चलते जाम और दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। पिछले एक दशक से लोग इस संकट से लगातार परेशान हैं, पर स्थायी समाधान नहीं निकला है। एमपी में पुलिस वैन कंटेनर की भिड़ंत, 4 जवानों की मौत। सागर जिले के नेशनल हाईवे 44 पर बांद्री के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस वाहन में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल भेजा जाएगा। टीम नक्सल विरोधी अभियान से मुरैना लौट रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि डॉग सुरक्षित बच गया। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा रणजीत लोक। इंदौर का 150 साल पुराना रणजीत हनुमान मंदिर अब महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मंदिर के पुनर्विकास पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, जबकि पत्थरों पर भी लगभग इतनी ही राशि अलग से लगेगी। काम की शुरुआत बाउंड्री वॉल निर्माण से हो चुकी है। चरणबद्ध तरीके से मंदिर परिसर को नया स्वरूप दिया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले मंदिर पूरी तरह आधुनिक रूप में तैयार हो जाए। पौष माह के 4 दिवसीय वार्षिक आयोजन भी इसी बीच शुरू हो चुके हैं। 12 दिसंबर को स्वर्ण रथ प्रभात फेरी निकाली जाएगी। आईएएस संतोष वर्मा विवाद में 16 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज को लेकर दिए बयान के बाद विवाद लगातार बढ़ रहा है। सवर्ण समाज और सपाक संगठन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी और जैस उनके समर्थन में खड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री और सांसद भी कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। सरकार ने वर्मा को 7 दिन का नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब वे दे चुके हैं, लेकिन 16 दिन बाद भी किसी ठोस कार्रवाई का निर्णय नहीं हुआ। सरकार फिलहाल उनके जवाब का परीक्षण कर रही है, जिससे विवाद और राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचे पूर्व सांसद केपी यादव। गुना लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव बुधवार सुबह हेड पोस्ट ऑफिस स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचे, जहां में अपनी पत्नी के पासपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कराने आए थे। ये उनका दौरा चर्चा में रहा, क्योंकि यही वो कार्यालय है जिसे लेकर पहले श्रेय की राजनीति और विवाद हुआ था। जनवरी में इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, जबकि उससे पहले फरवरी 2024 में यादव ने खुद लोकार्पण कर दिया था, जिस पर चोरी छिपे उद्घाटन के आरोप लगे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पार्टी से नाराजगी की खबरों से इनकार किया। बैतूल में 64,000 मतदाता पाए गए संदिग्ध। बैतूल जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में करीब 64,769 मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें 38,548 स्थानांतरित, 15,476 मृत, 6,306 अनुपस्थित और 4,262 रिपीट मतदाता शामिल है। इन नामों को सूची से हटाने की प्रक्रिया जारी है। बीएलओ मतदान केंद्रों पर इन नामों का वाचन कर आपत्तियां और पुष्टि जुटा रहे हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि 6,218 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, की दस्तावेज जांच के बाद तय होगा कि उनके नाम सूची में रहेंगे या हटाए जाएंगे। जिले में यह अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। थांदला, बदनावर और पेटलाबाद रतलाम मार्ग पर गड्ढों से परेशान लोग। स्टेट हाईवे 18 का थांदला, बदनावर और पेटलाबाद रतलाम मार्ग बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुका है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढों के कारण यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आधे घंटे की दूरी अब 1.5 घंटे में तय हो रही है। ये मार्ग गुजरात और राजस्थान को जोड़ने वाला अहम संपर्क मार्ग है, लेकिन लंबे समय से मरम्मत न होने से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खस्ता हाल है, फिर भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। खराब रास्ते से वाहनों में बार बार खराबी और टूट-फूट हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष कोविद सिंह का शराब खरीद वीडियो वायरल। मंडला में अवैध शराब बिक्री का वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष कोविद सिंह ठाकुर एक दुकान से बियर खरीदते दिखाई दे रहे हैं। मंडला धार्मिक नगरी होने के कारण यह शराब बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन आरोप है कि धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है। वीडियो में ठाकुर दुकान में रखी लगभग 10 पेटी शराब का दावा करते दिख रहे हैं। उन पर पहले भी अवैध शराब प्रकरणों में केस दर्ज है और वे अग्रिम जमानत पर है। मंगलवार को वे जन सुनवाई में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे, जिसके बाद ये वीडियो और चर्चा में आ गया।
शहडोल के जैतपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत। शहडोल के जैतपुर क्षेत्र में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से ग्रामीण परेशान है। एक महीने बाद गाड़ाघाट स्थित HP गैस गोदाम पर गैस की गाड़ी पहुंचने पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि दिवाली के बाद से ही HP गैस की आपूर्ति बाधित है। ऑनलाइन और एजेंसी दोनों माध्यम से बुकिंग करने पर भी गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें वापस लौटा दिया जाता था। गैस न मिलने से घरों में खाना बनाने सहित रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रशासन जिले में किसी किल्लत से इनकार कर रहा है। देवरानी ने जेठानी के लाखों के जेवर चुराए, गिरफ्तार। भिंड जिले के लावन गांव में देवरानी द्वारा जेठानी के 1.5 महीने पुराने जेवर चोरी का मामले का राज खुल गया। दिवाली पर गहने देखकर देवरानी राखी जोशी के मन में लालच और ईर्ष्या आ गई थी। रात को सभी के सोने के बाद उसने अलमारी से सोने चांदी के गहने निकाल लिए और शक बाहरी लोगों पर जाए इसलिए घर का गेट खोलकर सामान बिखेर दिया। सुबह उसने खुद ही चोरी का शोर मचाया। बाद में जेवर बेचने की कोशिश में वह गाँव की महिलाओं के शक के बाद पकड़ी गई। पुलिस ने 9 दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर 2.5 लाख के जेवर बरामद कर लिए। सीहोर में शीतल लहर तेज, खेतों पर ओस जमी। सीहोर जिले में तापमान तेजी से गिरते हुए शीतल लहर का असर बढ़ गया है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। ठंड बढ़ने से खेतों में ओस जमने लगी है, जिससे रबी फसलों पर असर की आशंका बढ़ गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर SS तोमर ने बताया कि हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं लगातार मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं। इससे आगामी दिनों में भी तापमान में और गिरावट संभावित है। रतलाम में ट्रक से भिड़ा दूध का टैंकर, चालक गंभीर। रतलाम के महू नीमच 4 लेन पर जावरा के आगे परवलिया गांव के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार दूध टैंकर की आगे चल रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि टैंकर का केबिन पूरी तरह दब गया और चालक भीतर ही फंस गया। ग्रामीण और पुलिस ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मार्ग पर जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में रफ्तार और लापरवाही को मुख्य कारण माना है। शाहजहांपुर में 2 करोड़ से बन रहा भव्य प्रवेश द्वार। शाहजहांपुर के पुराने एबी रोड पर बापू की कुटिया के पास नगर पालिका द्वारा 2.90 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल स्वागत द्वार बनाया जा रहा है। ये द्वार उज्जैन के महामृत्युंजय द्वार की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसकी चौड़ाई लगभग 115 फीट होगी और पूरा निर्माण धौलपुरी लाल पत्थर की नक्काशी से किया जा रहा है। बीच में डिवाइडर, पिलर और ऊपर मंदिर शैली के मेहराब इसे आकर्षक बनाएंगे। साथ ही रात में सुंदर रोशनी के लिए LED लाइटें लगाई जाएंगी। 6 महीने में निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। कटनी में 248 क्विंटल अवैध धान जब्त। कटनी जिले ने नमे समर्थन मूल्य पर अवैध धान बेचने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर बने संयुक्त दल ने धरवारा और बाकल गांव में 4 जगह औचक जांच की। इस दौरान कुल 4,987 बोरियों में भरे 1981 क्विंटल धान का सत्यापन किया गया। बाकल स्थित आदर्श जैन के गोदाम से 620 बोरियों में रखा 248 क्विंटल धान जब्त किया गया। जैन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने ऐसे अवैध भंडारण पर आगे भी कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है। 23 साल बाद रेप का आरोपी पूर्व BMO कुलवंत गिरफ्तार। छिंदवाड़ा पुलिस ने 23 वर्षों से फरार दुष्कर्म आरोपी और पूर्व BMO डॉक्टर कुलवंत को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मामला 2002 का है, जब वे चौराई में BMO पद पर पदस्थ था। आरोप लगते ही वह फरार हो गया था और लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, जिससे पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। स्पेशल टीम को सूचना मिली कि वह छत्तीसगढ़ के भाटापारा में रह रहा है। मंगलवार को दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी वर्षों से पहचान छुपाकर राज्यों में घूमकर बचने की कोशिश कर रहा था। धार में आवारा मवेशियों से सड़कें असुरक्षित। धार शहर की प्रमुख सड़कों पर आवारा मवेशियों के बढ़ते जमावड़े ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आदर्श रोड, नागदा, गुजरी रोड और नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र में दिन भर मवेशी बैठे रहते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार नगर पालिका ने मवेशियों को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया है, जिसके कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मवेशियों से टकराकर हादसों का शिकार हो चुके हैं। नागरिक सुधार की मांग कर रही हैं। GMC भोपाल मारपीट विवाद में छात्रों का U-टर्न। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में 3 और 4 दिसंबर की रात कैंटीन के बाहर हुई मारपीट का मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक छात्र का चेहरा रॉड लगने से फ्रैक्चर हो गया था और मामले की FIR और एंटी रैगिंग कमेटी में शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन बयान देते समय पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों ने पटल बदलते हुए इसे आपसी विवाद बता दिया, जबकि घटना का CCTV फुटेज मौजूद था, जिसे बाद में कुछ डॉक्टरों ने हटवा दिया और फुटेज सिर्फ प्रबंधन के चुनिंदा लोगों के पास है। एंटी रैगिंग कमेटी रिपोर्ट दिल्ली भेजेगी, जबकि FIR वापस लेने की कोशिशें शुरू है।